लहसुन को छील लें। छीलने के बाद इसको हल्का सा पीसें और पीसने के बाद आप इसको किस तरह तकिए में कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर रख सकती हैं जिससे आप सर्दियों में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और भी बहुत सी मौसमी बीमारियों से ख़ुद को महफूज रख सकती हैं। ये टोटका मेरा सालों साल आजमूदा है और 100% रिज़ल्ट देने वाला है। और शहद असली है या नकली, ये कैसे आप पता लगा सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा स्त्री जब काली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो कपड़े जलाती है या कपड़ों को मैला कर देती हैं, उसको किस तरीके से आप घर में आसानी से साफ़ कर सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी वक्त के साथ साथ पैसों की भी बचत करेगी और आपकी ज़िंदगी को आसान भी बनाएंगी। क्योंकि ये जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मौसमी बीमारियों के लिए, ये बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्ग सब जो है इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अमूमन क्या आता है, स्त्री जब ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है, इस्तेमाल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इस तरह की मैल जमना शुरू हो जाती है जिसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं, जब ये ज़्यादा हीट अप होती है तो क्या हो जाता है कि ये कपड़ों को मैला भी कर देती है, तो हमारे धुले हुए कपड़े जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी मेडिसिन ले लेनी है, पैरासीटामोल ले लें, डिस्प्रिन ले लें, पैनाडोल ले लें, जो भी आपके घर में मेडिसिन पड़ी हुई है जो एक्सपायर हो चुकी है या आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपने वो मेडिसिन को ले लेना है और आपने इस्त्री को अच्छे से गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए और जो इसके नीचे मैल जमी हुई है वो पिघल जाए। जैसे ये पिघल जाएगी तो आपने इसके ऊपर जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है, इसको किसी क्लिपर की मदद से पकड़ लेना है या हाथ की मदद से आप पकड़ सकती हैं। जैसे आपको आसानी लगे आप इसको क्या करेंगी, गर्म पर कुछ इस तरीके से आप फेरती जाएं। जैसे ही आप इसके ऊपर फेरेंगी इस्त्री गर्म होगी, इसके ऊपर जितनी भी मैल जमी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगी। मेरी इस्त्री काफ़ी हद तक जो है ना काली हो चुकी थी, तो मैंने सिर्फ इस चीज़ का वेट किया था कि आपके साथ इस टिप को शेयर करूं ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अब ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर मार रही हूँ तो इसके ऊपर से कालक उतना शुरू हो गया और आपने कोई कपड़ा जो एक्स्ट्रा आपके घर में है, जो यूज़ में आप नहीं लाती, वो अपने पास रख लेना है और इसके साथ आपने कुछ इस तरीके से इसको साफ़ करते जाना है। ये देखें, चंद सेकंड लगेंगे और आपकी इस्त्री जो है वो साफ़ हो जाएगी। अभी मैंने इस्त्री का प्लग उतारा हुआ है। आप जब इसको साफ़ करिएगा तो कोशिश करिएगा स्विच लगा के इस्त्री को गर्म ही रहने देना है, तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी मैं जिस जगह पे काम कर रही हूँ वहाँ पे स्विच जो है वो दूर है, तो इसलिए इस्त्री ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसलिए ये जल्दी साफ़ नहीं हो रही। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ऐसी जगह पे रख के साफ़ करना है जहाँ पे स्विच हो और आप इस्त्री को ऑन रख के इसको साफ़ करिएगा, तो चंद सेकंड लगेगा और इस्त्री साफ़ हो जाएगी। अभी मैं स्विच के पास जाऊँगी और आपको बाकी जो बच गई है इस्त्री जो काली है वो साफ़ करके दिखाऊँगी। ये देखिए, आपके सामने ये रिज़ल्ट है। बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई है क्योंकि स्विच जो है वो दूर है, तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो रही है इसको साफ़ करना। मैं स्विच के पास जाके इसको दोबारा गर्म करूँगी और गर्म करने के बाद इसको जो बाकी रह गई है उसको भी आपको साफ़ करके दिखाऊँगी। ये देखिए, हमारी इस्त्री जो है 100% साफ़ हो गई है और देखिए इसके नीचे एक निशान भी काला का नहीं रहा। ये आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, 100% रिज़ल्ट देने वाली टिप है। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह के जो ढक्कन होते हैं, जिनकी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं या जिनके टिफ़िन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इनके ढक्कन जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो आप इनको किस तरह इस्तेमाल में ला सकती हैं। अमूमन क्या होता है, हम गिलास या कोई भी इस तरह की चीज़ को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको रखते हैं तो वो नीचे वाली सरफेस को भी गीला कर देते हैं। तो अगर आप इस तरह कैप को नीचे रख लें और रखने के बाद किसी भी साइड टेबल पे रखें या जहाँ भी रखेंगी, तो क्या होगा, निशान या मार्क नीचे नहीं रहेंगे, बल्कि आप जो है इस ढक्कन की मदद से जो ग्लास को गिरने से भी बचा सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और इसके अलावा जो इस तरह के फ्लैट ढक्कन होते हैं जो हमारे पास वेस्ट हो जाते हैं, आपने फोक को कुछ इस तरीके से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने इसके ऊपर तमाम ढक्कन के कुछ इस तरीके से सुराख कर लेने हैं। सुराख करने का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अब जब सारे आप सुराख कर लेंगे इसके ऊपर, और सुराख करने के बाद हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, हम इसको
साबुनदान बनाएंगे। अमूमन क्या होता है, जब हम किचन में काम कर रहते हैं तो हमारे हाथ ग्रीसी हो जाते हैं, ऑयल लग जाता है तो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। आप इसके ऊपर सोप को रखें और इसके अलावा ये जगह भी कम घेरेगी, जहाँ मर्ज़ी रखें। इसके अंदर सुराख करने का मकसद ये है कि इसके अंदर से पानी निकलता जाए और सोप भी ज़ाया ना हो। इंशाल्लाह ये भी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो बच्चियाँ हिजाब करती हैं, सेफ़्टी पिन का इस्तेमाल करती हैं, या कोई भी जो सेफ़्टी पिन का इस्तेमाल करता है वो इस चीज़ को बेहतर जानता है कि सेफ़्टी पिन जो है 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या उसके ऊपर ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। जब ये इस कंडीशन में आ जाती है तो फिर जब हम किसी भी दुपट्टे पे या स्कार्फ पे लगाते हैं तो वहाँ पे होल कर देती हैं। अगर आप इस तरह इसके अंदर स्टोन लगा लेंगे, लगाने के बाद अगर आप किसी भी चीज़ पे इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। और इस तरह जो आप दुपट्टे पे जब पिन लगाएंगी, उतारेंगी तो सुराख नहीं होगा, बल्कि आप आसानी से इस पिन को दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं और दुपट्टे को भी सिक्योर कर सकती हैं। ये टिप भी इंशाल्लाह सुपर डुपर होने वाली है। किस तरह सुपर डुपर होने वाली है, जो बच्चियां हिजाब करती हैं वो हिजाब पिन का भी इस्तेमाल करती हैं, और हिजाब पिन ऐसी हैं कि जब इसको कहीं रख दें तो वो दोबारा मिलती नहीं है। और जिस बोर्ड पे ये लगी होती हैं वो इतना लूज़ होता है कि उसके ऊपर से पिन आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती हैं। अगर आप इस तरह स्पंज के छोटे से पीस को कट कर लेंगी और कट करने के बाद तमाम हिजाब पिन इस तरह लगा लेंगी, लगाने के बाद अब आप इसको बैग के किसी भी हिस्से में रखेंगी तो जो हिजाब पिन है ये गिरेंगी नहीं। ये देखिए मैं इसको हिला भी रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही। तो आप इस तरह अपने बैग के अंदर भी इसको रख सकती हैं, इसके अलावा ड्रास के अंदर भी रख सकती हैं, जहाँ आप आसानी से इसको रखना चाहें रख सकती हैं। ये भी मेरी जो टिप है ये स्पंज के हवाले से है। अमूमन क्या होता है, जो बच्चियाँ पेंटिंग करती हैं या क्राफ्टिंग करती हैं वो ग्लू का इस्तेमाल करती हैं। तो ग्लू क्या होती है, बार बार किसी बड़े पैकेट से या किसी दूसरी चीज़ से निकालना मुश्किल हो जाती है, बार बार गिरती भी है। अगर आप ग्लू को कुछ इस तरीके से स्पंज के ऊपर लगा लेंगी और लगाने के बाद आप जितनी चाहे पेस्टिंग करें, आपकी ग्लू भी ड्राई नहीं होगी और इसके अलावा आपकी ग्लू जो है वो ज़ाया भी नहीं होगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और अगर आपको अब तक कोई भी टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं जो हम फेंक देते हैं, तो इसको किस तरह आप कारआमद बना सकती हैं। आपने वाइप्स के ऊपर जो इस तरह का कवर लगा होता है, आपने इसको उतार लेना है और उतारने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट ही इसी जो सॉल्यूशन के साथ लगा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप इसके नीचे दोबारा भी ग्लू के साथ ग्लू लगा के आपने इसके कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने मार्कर की मदद से कुछ इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगा लेना है। अंदर वाली साइड पे भी लगा लें और बाहर वाली भी साइड पे आप कुछ इस तरीके से इसको लगा सकती हैं। लगाने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। आप सीज़र की मदद से भी कटिंग कर सकती हैं। इसके अलावा आप नाइफ़ को गर्म करके उसकी मदद से भी इसकी कटिंग कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ सा एक कैप होता है, बहुत लाइट सा होता है, जो आसानी से सीज़र की मदद से आप कट कर सकती हैं। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे टिश्यू होते हैं जो हम लूज़ में इस्तेमाल करते हैं वो कभी इधर रख देते हैं कभी उधर रख देते हैं, तो वो पड़े हुए हमें दोबारा जब इस्तेमाल करना होता है तो हमें मिलते नहीं हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, इसके अंदर तमाम जो टिश्यू हैं उनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें और एडजस्ट करने के बाद आप जो बॉक्स का लिड है, जो कवर है, उसकी मदद से आप इसको कवर कर दें। और कवर करने के बाद अब आप इसके अंदर से जब चाहें टिश्यू निकाल लें और जब चाहें इसको कवर की मदद से बंद करके सिक्योर कर सकती हैं। इसके अलावा ये बॉक्स पड़ा हुआ भी इतना प्यारा लगेगा। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखें या आप अपनी गाड़ी में रखें। आप इसको डिकोर करना चाहें तो इसको डिकोर भी कर सकती हैं। अगर आप इसको एज इट इस्तेमाल करना चाहें तो एज इट इस्तेमाल भी हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। अगली टिप भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये टिप मैं अपनी पुरानी ऑडियंस के साथ तो शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे ये इस कदर पसंद है मैंने सोचा कि मैं अपनी नई ऑडियंस के साथ भी इसको शेयर करूँ। अमूमन क्या होता है कि हम इस तरह के जो बैग हम मार्केट में लेके जाते हैं तो ये ऊपर से ओपन होने की वजह से इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखते हैं वो निकल जाती हैं। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हुए इसको क्रॉस में कुछ इस तरीके से अगर लॉक कर लेती हैं तो क्या होगा, ये एक ज़बरदस्त तरीके से पैक हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो निकलेंगी नहीं। आपने ध्यान से देखना है कि मैंने किस तरह क्रॉस में इसकी डोरी को लॉक किया है। आप भी सेम तरीके से
इसको लॉक कर सकती हैं और लॉक करने के बाद जब आप इसको खींचेंगी तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा ऊपर से। अब ये देखें बिल्कुल ब्लॉक हो गया। जब आपने इसको खोलना है तो आप दोबारा इस तरीके से इसको खोल के इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ लाजमी इसको शेयर करती हूँ। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो इस तरह के हम पैक लेके आते हैं जिसके अंदर हम अपने ड्रेसेस परचेज़ करते हैं और वो कुछ इस तरह से प्लास्टिक की बैग में होते हैं। जो प्लास्टिक के बैग होते हैं हम फेंक देते हैं। अगर आप सोचें तो इसको आप इस तरीके से भी यूज़ में ला सकती हैं। आप इसके अंदर चाहें तो शूज़ रख लें, चाहें तो आप इसके अंदर कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं ये गिरेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। और इसके अलावा जब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आप इस तरीके से अगर इनको चीज़ों को बैग के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, चीज़ें जो हैं वो कम जगह घेरेंगी और आपकी वक्त की भी बचत होगी। इसके अलावा इस तरह के जो शूज़ होते हैं ये नीचे से गंदे होते हैं, तो कपड़ों वाले बैग में रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरह के बैग्स के अंदर इसको रखेंगे तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और इसके अलावा आप एक पैकिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भी रख सकते हैं। इसमें आप शर्ट्स को भी फ़ोल्ड करके रख सकती हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रख सकती हैं, पैंटें भी फ़ोल्ड करके रख सकती हैं। लास्ट में इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोई चीज़ हमने पानी के अंदर भिगोई होती है तो उसको निथारना, उसके अंदर से पानी निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो भी पानी के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। अगर आप इस तरह टूथपिन इसके अंदर रख देंगे और ऊपर प्लेट की मदद से कुछ इस तरीके से निथारेंगे तो क्या होगा, चीज़ें नहीं निकलेंगी, बल्कि ये एक छोटा सा इसके अंदर स्पेस पैदा कर देगा और जिसकी मदद से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी जिसकी मदद से आप आसानी से पानी को निकाल सकती हैं। चम्मच जो हर घर में मौजूद होता है, मेरी प्यारी बहनें जो किचन में इस्तेमाल करती हैं, आपने ये वाला चम्मच ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपने इसको पानी के अंदर रख देना है। ये देखें, कुछ इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर कवर करें और इसने भी इसके अंदर स्पेस पैदा कर दिया और उस स्पेस से पानी सारा निकल आएगा, चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी और ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा और ना ही चीज़ें ज़ाया होंगी। अब आप टेंशन फ्री होकर चीज़ों को निथारें और अपने वक्त की बचत भी करें। ये टिप मेरी सर्दियों के हवाले से हैं, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, नज़ला ज़ुकाम बच्चों से लेके बड़ों को, नौजवानों को, सबको हो रहा है। तो अगर आप भी इस परेशानी में हैं तो आपने क्या करना है, लहसुन के कुछ जवे आपने छील लेने हैं। छीलने के बाद आपने इनको हल्का सा पीस लेना है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया हल्का हल्का सा, और पीसने के बाद आपने इसके ऊपर आधी चम्मच के करीब अजवाइन डाल देनी है। डालने के बाद आप इसको किसी कपड़े में ले लें, टिश्यू पेपर में ले लें। लेने के बाद आपने कुछ इस तरीके से एक पॉकेट सा बना देना है, एक थैली सी आपने बना देनी है। और बनाने के बाद आपने क्या करना है, तकिया लेना है। तकिए के अंदर आपने इस थैली को रख देना है। इसका रखने का क्या फ़ायदा होगा, लहसुन की जो खुशबू है, जो अजवाइन की है, ये दोनों जो हैं जब आप तकिए के अंदर रखेंगी, और आपने कोशिश करनी है जब आपने सोना है उस टाइम आपने इसको रखना है। अमूमन क्या होता है, रात के टाइम जब हम सोते हैं तो नाक जो है ज़ुकाम की वजह से बंद हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए रात को तकिए के अंदर इसको रख लेंगी तो आपको सांस लेने में आसानी रहेगी और आपका ज़ुकाम जो है वो भी कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ जो नेक्स्ट रेमेडी शेयर करूँगी वो शहद के हवाले से है। खालिश शहद को देखना और नकली शहद को देखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए शहद की पहचान करेंगी तो आपको आसानी से हो जाएगी। आपने क्या करना है, कोई भी कापी का सफ़ा लेना है और उस सफ़े के ऊपर आपने शहद के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर शहद के ड्रॉप्स डालेंगी तो क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो ये ड्रॉप दूसरी साइड पे आपको नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि शहद आपका खालिस है। अगर दूसरी साइड पे नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है शहद में कुछ मिलावट की हुई है, जिसकी वजह से उसने कागज़ को गिला दिया है। जैसे ही कागज़ गल के दूसरी साइड पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा शहद, तो इसका मतलब है कि शहद में कोई चीज़ की मिक्सिंग की हुई है। तो अब ये टिप मेरी खांसी के हवाले से है। ये टिप आप बच्चों से लेके नौजवान, बुज़ुर्ग हज़रात जितने भी हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में खांसी जो एक लाजमी जुज़ू बन जाता है, क्योंकि खुश्क सर्दी हो रही है तो खांसी, नज़ला ज़ुकाम सब को हो रहा है। अगर आप
इस तरह 1 चम्मच शहद के अंदर चंद ड्रॉप जो लीमू के डाल लेंगी। अब आप सोच रही होंगी खांसी में लीमू क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि लीमू जो होता है वो तुर्श होता है और तुर्श चीज़ें जो होती हैं उसमें विटामिन सी होता है। खांसी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अब आप इसमें थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च, और काली मिर्च डालने के बाद आपने इसको करना है मिक्स, और मिक्स करके ये एक ज़बरदस्त सा खांसी का तोड़ आपके पास रेडी हो गया है। खांसी आपकी जितनी मर्ज़ी पुरानी हो, जैसी भी हो, उसको जड़ से ये ख़त्म कर देगा। और इसके अलावा ये इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होगा कि आप बच्चों को जब देंगी वो खुद मज़े से खाएंगे और बार बार आपके पास इसके लिए आएंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में कोई ना कोई टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर कोई भी टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।